यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, तू ही हमारी आशा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तू महिमा में अविनाशी है, तेरा प्रेम निस्वार्थ,
तेरे धार्मिकता का कोई तुलना नहीं है प्रभु यीशु। तो हमेशा ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, तो हमेशा भलाई और अच्छाई को पसंद करता और सच्चाई को पसंद करता है। जो लोग सच्चाई में चलते हैं तो उन्हें पसंद करता है। जो लोग पक्षपात नहीं करते हैं, जिनका हृदय नम्र है, जो लोग तलाश करते हैं सच्चाई को, आप उनको दर्शन देते हैं, आप उनसे मुलाकात करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तू वो परमेश्वर है जो पापों को क्षमा करता है, रोगों को चंगाई देता है, रोगियों को चंगाई देता है, मुर्दों को जिलाता है, अंधों की आंखें खोलता है, बीमारियों को ठीक करता है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते। कोढ़ग्रस्त लोगों की कोड़ों को आप दूर कर देते हैं। प्रभु यीशु तेरे जैसा और परमेश्वर कोई नहीं। तू सच्चा आज है, कल रहेगा, हमेशा के लिए और युगान युग के लिए तू जीवित है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा।
धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। हमारी चिंताओं को, हमारी दुखों को, हमारी दर्द को आप समझते हो, आप जीवित हो, आप हमारी आवाज़ सुनते हो, आप हमें देखते हो, आप हमें स्पर्श करते हो। प्रभु यीशु धन्यवाद देते तेरे अद्भुत प्रेम के, धन्यवाद तेरी दया के लिए, जीवित अर्पण करने प्रभु यीशु। सारा आदर सारा महिमा तुझे देते, अभिषेक करो इस समय पे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक बार उस परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां मारो। आप सब यहाँ उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये परमेश्वर की अनुग्रह है कि हम सब यहाँ उपस्थित हैं। हर समय हर पल परमेश्वर का धन्यवाद करना है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार सभा लगती है, मंगलवार को उपवास प्रार्थना होती है और आज बुधवार, आज भी सभा का समय है। हम लोग सभा में उपस्थित हैं। जो लोग नहीं आ पाए हैं, परमेश्वर ने भी आशीष करें। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर के राज्य में, उसके भवन के लिए जो लोग हम दान दशमांश देते हैं, जो है दान की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन जो दशमांश है वो परमेश्वर बाइबल में तय हुआ है कि हमको 10% देना ही है तो देना है। दान तो हम कितना भी दे सकते हो, हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, हमारी सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो दशमांश होता है वो एक निश्चित, जो हमारी सैलरी, हमारी मूल जो कमाई होती है, उसका दशमांश होता है। तो जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते हैं तो परमेश्वर भी हमें आशीष करता है और बहुतायत से आशीष देता है हमें, और हमारे जीवन में कभी कोई घटी नहीं होती है। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं पिता आज इस समय के लिए। पिता धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं पिता, तेरे वचन को सुनने के लिए पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीष देना पिता परमेश्वर। उनके हृदय को खोलना पिता, ताकि वो गहराई से तेरे वचन को समझ सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है भेंट मनुष्य का मार्ग खोलती है और उन्हें बड़े लोगों के सम्मुख पहुँचाती है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। उस विधवा स्त्री के समान पिता परमेश्वर, जिसने अपनी पूरी पूंजी आपको समर्पित कर दी पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, उसके जैसा हमारा भी हृदय और मन हो पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। जो भी पिता तेरे राज्य के लिए हम भेंट दान दशमांश देते हैं पिता, आप उन्हें आशीष करना। जितने भाई पिता भाई बहन तेरे राज्य में भेंट को बो रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको आशीष करना, उनके जीवन में कोई घटी ना हो मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ और महिमा करता हूँ पिता। आज जो भी वचन हम अभी सुने पिता, तो हमारे हृदय आत्मा से बातें करना और उन्हें आशीष करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। महिमा से भरा हुआ
कितना महान, सबसे महान, जो है, जो था और सदा रहेगा। कितना महान, सर्वशक्तिमान, जो है, जो था और जो आने वाला है। कितना महान, पूरी फूकी जाएगी सारे मंडल में। हालेलुया, हालेलुया, वो आने वाला है। पूरी फूकी जाएगी, गाएगा आसमान। हालेलुया, हालेलुया, वो आने वाला है। कितना महान, सबसे महान, जो है, जो था और सदा रहेगा। कितना महान, सर्वशक्तिमान, जो है, जो था और जो आने वाला है। कितना महान। नम्रतापूर्वक यीशु मसीह अभी इसी समय इलाहाबाद में हॉस्पिटल में लालचंद जी हॉस्पिटल में है, उनको पैरालाइज अटैक पड़ा है। प्रभु यीशु आप अभी इसी समय स्पर्श करो, तेरी दया और कृपा दीजिए पिता, तेरी सामर्थ्य हाथों से स्पर्श करो और उनको पूर्ण रूप से हील करो और चंगाई दो। प्रभु यीशु डॉक्टर जो बता रहे हैं बहुत ही नाजुक समय है उनका, प्रभु यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आपके लिए कोई भी असंभव नहीं। आप उन्हें चंगाई दो और आपकी ऐसे कोई दास को उनके पास भेजो जो तेरे वचन को बता सके कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप उनको चंगाई दो, अभी इसी वक्त उनको चंगाई की ज़रूरत है, शरीर की चंगाई की ज़रूरत है। प्रभु यीशु विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और वंदना की बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उसे छूना और चंगाई देना। प्रभु यीशु जो भी दिक्कतें हैं, तो भला और सच्चा परमेश्वर हमारी विनती प्रार्थना सुनता और उत्तर देता है। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे और वो है परमेश्वर। Today we will talk about God. परमेश्वर, ठीक है। परमेश्वर के बारे में अगर दो शब्द निकाल देंगे, दो शब्द, तीन शब्द कर देंगे। एक शब्द तो आधा है परम और दूसरा है स्वर। तो परमेश्वर का जो आज मीनिंग में थोड़ा बताना चाहता, Today we will talk about the meaning उसकी of the महिमा God. में, In His worship, ग्लोरी, in His glory, और उसकी प्रकाशन में, रिवेलेशन, in His revelation, और मसीह में, in God, in Okay. Christ, सामर्थ्य में, in His strength, power, अभिव्यक्ति में। अभिव्यक्ति का मतलब है एक वकील की तरह ना, as a lawyer, और अनुग्रह में, in His mercy or grace, और विशालता में। विशालता मीन्स बड़ा in His greatness. ना, बड़ा। ओके, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। परमेश्वर कितना महान है, उसकी महानता को अगर हम समझने के लिए कोशिश करें, How God is great. If you want to understand His greatness, तो उसकी जो महानता कोई तुलना आप नहीं कर सकते।
No one can compare among ये his greatness. सृष्टि में तो उसकी तुलना किसी चीज में हम कर ही नहीं सकते। Neither in this world we can compare. वो सूरज से भी बड़ा है, सूरज की रोशनी से भी बड़ा है। He is greater than the light of the sun. हम जो यहाँ पर लाइटिंग करते हैं उन सब से भी बड़ा है। As we do our lighting here, बड़े बड़े it जो is also प्रोजेक्टर greater. लगाते हैं लोग, बड़े बड़े जो प्रोजेक्टर लगाते हैं, As people put big projectors, उससे भी तेज महिमा है उसकी। he has his glorified. उसके जैसा महिमा और किसी के पास नहीं है। Neither of us has that glory. तो महिमा में वो कैसा है? How he is in glory? अब ये कोई चीज देखते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं, अपनी माइंड में उतार लेते हैं और किसी को एक्सप्लेन करते हैं। If we see something, then we understand it in our mind, and then we explain it. और आप कैसे उसको बताते हैं And how can we tell? ना? तो आज अगर आप परमेश्वर की महिमा को समझ पाते हैं If we understand the glory कि of God, वो अपनी महिमा में कैसा है, that how he is in his glory, तो मैं कहूँ कैसा हो सकता है? क्या बोलते हैं? then what do कैसा you है? think that how can it be? अविनाशी। He is eternal. परमेश्वर अपनी महिमा में अविनाशी है। He is eternal. अविनाशी इंटरनल है। अविनाशी मतलब मिटेगा नहीं कभी। ओके, तो रोमियो का पहला अध्याय वचन 23 को ही पढ़िए। Romans 1:23. तो इसमें बताया अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान शरीर क्या में बदल डालते हैं। पढ़िए। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। ओके, तो अविनाशी परमेश्वर है God is eternal, और इस अविनाशी परमेश्वर को मैं मनुष्य में नहीं ढूंढ सकता। and I can search this eternal God in any man, किसी इस सृष्टि के किसी जीव या प्राणी के अंदर नहीं ढूंढ सकता। neither in the any of the nature. उसकी महिमा अविनाशी है। अविनाशी मतलब कभी समाप्त नहीं होगा। His glory is eternal, that can't be finished. सूरज एक दिन टूट जाएगा। The sun can be broken one day. आज जो आप जितने भी तेजमय चीजों को देखते हो महिमा की तरह, The things you see as a glory, तो एक दिन खत्म हो जाएगा। they will all be finished one day. वो कहते हैं सोना चांदी हीरा इनका भी जो तेज होता है वो भी फीका पड़ जाता है एक बार। Gold, silver, diamond, they all are shining in them, but it is also not working. बट परमेश्वर की महिमा कभी बदलता नहीं, वैसे की वैसे रहता हमेशा के लिए। But God's glory will never change. It will remain as it is for eternal. वो हमेशा के लिए For eternal. उसकी महिमा में हमें रहना चाहिए। We should be in His glory. कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह महिमा में आया It is said that when God come into His glory, तो पतरस देखकर अचंभा करने लगा। Peter saw and he was very astonished. जब यीशु मसीह महिमा में आया When Jesus came in His glory, और थोमा देखकर अचंभा करने लगा। Thomas see and he was also astonished. जब परमेश्वर को महिमा मूसा ने देखा When God's glory was seen by Moses, और उसकी महिमा देखकर वो नीचे उतरा इजराइल लोगों के झुंड में, मंडली में, and he came down in the crowd of that Israel, और उसकी चेहरे पे महिमा दिख रहा है। his face was with the glory of the God. हमें परमेश्वर की महिमा को समझने की जरूरत है। We have to understand the glory of God. हमें जीव जंतु में ढूंढने की महिमा नहीं मिलेगा। We doesn't have to search the glory in पेड़ any of the पौधों के animal अंदर परमेश्वर की महिमा नहीं मिलेगा। or in any plant जानवरों के अंदर उसकी महिमा नहीं मिलेगी। or in any of the animal. सोना चांदी हीरा जवाहरात के अंदर भी या बहुमूल्य पत्थरों के अंदर उसकी महिमा नहीं मिलेगा। Nor in diamond, gold or any आज precious लोग stone. गहराई, समुद्र की गहराई को तराश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं Nor कि in, और कुछ मिले और महिमा देखे। nor in the deep of the sea, as people are searching that how can they पर see more परमेश्वर glory. की महिमा के आगे समुद्र की गहराई भी फीका है।
But the glory of the deep, of the sea, is uncomparable in front of the glory of the God. तो परमेश्वर की महिमा को समझने की हमें जरूरत है। So we have to understand His glory. हमें लोग आज कितनी नासमझ है कि वो लोग परमेश्वर की अविनाशी परमेश्वर की महिमा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? नासवान चीजों में। As people are not understanding and searching the glory of the God in the immortal things, और वो नाश हो जाएगा एक दिन। and it will be finished one day. ये था महिमा। हमें परमेश्वर की महिमा को समझने की जरूरत है। So we have to understand the glory of God. दूसरा हम देखेंगे प्रकाश में। Secondly, we will see the revival. प्रकाश Revelation. प्रकाश में परमेश्वर कैसा? प्रकाश, चमक, How God is in His revelation. चमक ना, परमेश्वर की चमक को देखना। We have to see His revelation. पास्टर काल एक हमेशा उनकी चेहरे चमक रहता था पास्टर काल के अंदर। There is always a shining in the face of Pastor Karl. वो हमेशा उनके चेहरे में एक चमक था। He has shine on his face. आज बहुत बड़े बड़े चमक है हमारे यहाँ आसपास दिखाई देता है। We can see many shining in ourselves. आप बहुत सुंदर सुंदर कांच को देखेंगे, There are many beautiful mirrors. बहुत बढ़िया बढ़िया लाइटिंग देखेंगे, There are many beautiful lights. बहुत सुंदर चमकते चीजों को देखते हुए आप बहुत खुश होते हैं। There are many shining things around us that make us happy. पर एक छोटा सा पत्थर लग जाता है, But if there is one stone hit it, शाइनिंग चला जाता है, मतलब उसकी जो प्रकाश वो चला जाता है, खत्म हो जाता है। all the revelation goes. कितना खूबसूरत कांच बनाते हैं ना। People make beautiful mirrors. एक भाई बता रहे थे One brother was कि telling मैं किसी के घर में विजिट किया that I visited someone's house. और उनके बेडरूम के अंदर एक मैंने ये देखा मिरर, बहुत खूबसूरत, And in their bedroom, I saw one mirror, and it was very इतना अच्छा beautiful. मिरर था, It was very beautiful. मैंने कभी किसी और घर में या नहीं देखा। I didn't saw this और mirror वो in any house. मिरर के पास आप खड़े हो, And as I stand beside the mirror, इतनी खूबसूरत वो मिरर का था या हम बना देता था वो ऐसे, हमारे अंदर भी चमक ले आता। then the mirror used to make us also पर उनका shine. एक छोटा लड़का था, But they have one son. 12 साल का, It was 12 years old. वो बेड पे सोया था He was sleeping, और वो सोते सोते कुछ करते रहता था। and he used to do something. एक दिन उसके पास एक ये चुंबक था He has magnet with him, और वो नींद में चुंबक को बॉल समझकर सपने में फेंक दिया। and while sleeping, as he said, remain that magnet is a ball, and he threw it. वो सोच रहा मैं बॉलिंग कर रहा हूँ He was thinking that I am bowling, और वो मिरर पे जाके लगा, and it hit the वो mirror, सुंदर मिरर and खत्म हो that गया। mirror was broken. तो वो सुंदर मिरर के वजह से पूरा घर को चमक ला रहा है। The beautiful mirror was bringing the shine to जैसे all the मिरर house. टूट गया, As the mirror was वो घर broken, की सजावट भी खत्म हो जाए। all the beautiness of the house was हम also लोग finished. बहुत सारे चीजों से हम अपने आप को चमकाना चाहते हैं, With many things we want to shine ourselves, पर परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रकाश लो but God said that take my और revolution, मेरी प्रकाश में तुम चमको, चलो and with that revolution you have to walk, फिर तुम चमकोगे। then you will shine. बाय द वे, परमेश्वर प्रकाशन में कैसा है? How is God? How is God in His revelation? तो हम क्या बोलते हैं? What can अभी we say? बिजली का प्रकाशन, अगर आप कहीं पर लाइट लगाए If you put light somewhere, और बिजली चली गई, then light is gone, सुंदरता खत्म हो गई, then all the beautiness is gone. कुछ नहीं, There is nothing. कुछ बचा नहीं, अंधेरा छा जाएगा। All there is अरे इतना darkness. अच्छा चमक था, All the lightnings, इतना बढ़िया बढ़िया आजकल जो लेटेस्ट मोबाइल फोन निकालते हैं, कितना बढ़िया बढ़िया फोन आ रहा, as there is latest mobile phone launched, कितना बढ़िया बढ़िया तस्वीर निकालते हैं, good images are launched, पर एक मोबाइल फोन इतना अच्छा तस्वीर निकालता है, the, थोड़ा हाथ से फिसल के नीचे गिर जाता है, the mobile used to take a good picture of you, but as it slipped from your hand, पूरा स्क्रीन चल रहा है, then the screen is gone. बेकार हो जाता है। It is उसकी useless. चमक अभी था,
He has it shine with him. जैसे नीचे से उठाए गायब हो गया। But as you pick from the ground, it is. बट परमेश्वर की प्रकाशन But God's revolution अनंत है, is for eternal. अनंत परमेश्वर का प्रकाशन है। It is the eternal God's revolution. रोमियो का Romans 16 अध्याय 16, 25 और 26 वचन कोई पढ़िए। 25, 26. सनातन परमेश्वर का एक प्रकाशन है, वो कभी समाप्त नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं होता, वो गिरेगा तो भी समाप्त नहीं होगा। This is the eternal God glory. It can't be finished. If it also go to the ground, then और it is not finished. कितने भी लोगों को आप ये प्रकाशन देते रहो, You can give this to many people. कभी वो प्रकाश फीका नहीं होगा। Then it can't be unshine. पढ़िए कोई। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो गए। ओके, उसकी जो प्रकाशन सनातन परमेश्वर का है, The revolution is of everlasting God. सुसमाचार, His सुसमाचार gospel उसी में है छुपा हुआ, उसकी is प्रकाशन। hidden in His revolution. तो ये महिमा अविनाशी परमेश्वर, Glory, प्रकाशन अनंत परमेश्वर। glory, eternal God, revelation and eternal God. फिर हम देखते हैं महिमा मसीह में, In Christ, मसीह में कैसा है परमेश्वर, how is God in Christ? मसीह में परमेश्वर को कैसे आप देख सकते हैं, How we can see God in Christ? मसीह में क्या दिखता, क्या बोलते हैं? मसीह में क्या दिखता? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। मसीह को जो जाना वो परमेश्वर को जाना। If we know the Christ, we know the God. परमेश्वर कभी दिखता नहीं, We can't see God. हमारी सोच में नहीं आया, It is not in our thinking. हमारी मन में कभी नहीं आया, It is not in our mind. हमारे विचार में कभी नहीं It आया, is not in our हमारे हृदय understanding. में कभी नहीं It आया, is not in our heart. परंतु यीशु में But in Christ, अदृश्य परमेश्वर दिखता है। we can see the invisible एक God. वचन पढ़िए, कुलुसियों का 1:15, कुलुसियों का 1:15। Colossians 1:15. वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि में फैलौता है। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और समस्त सृष्टि में फैलौता है। पहलौठा। आप कभी कभी देखेंगे We can see something. बहुत सारे जगहों पर In many places, लाइटिंग करते हैं, people put lighting, पर कुछ दिखता नहीं है। but nothing is जो visible. जो इमेज क्या बोलते हैं, इमेज ड्रॉ, इमेज लाइट दिखाते हैं, The people used to show the image light. तो यहाँ पर इमेज का सिस्टम रहता है They have the system with them, और वो बहुत ऊपर वो इमेज को दर्शाते हैं, and in upside they used to put that image. जो वहाँ पर लोग ऐसे नहीं देख पा रहे थे। As people could not जब वो see, ऑन करते हैं, वो लाइटिंग आता तब वो समझ पाते हैं। when they on that system and the lighting come and they understand that image. अभी भारत में हुआ था, मोदी जी के द्वारा जो इंडिया गेट में दिखाया गया, As it was held in the India by इंडिया गेट में बहुत खूबसूरत दिखाया in नजर। India gate. और यहाँ पर हम देख सकते हैं अदृश्य परमेश्वर है, We can say that God is उसको invisible. कोई देख नहीं सकता, No one can see, उसको कोई समझ नहीं सकता, no one can understand, उसको कोई छू नहीं सकता, no one can touch, उससे कोई बोल नहीं सकता, no one can speak, उससे कोई कुछ और नहीं कर सकता। no one can do nothing with it. पर यीशु But in Jesus, के द्वारा हम उसे जान सकते हैं, we can know Him, हम उसे छू सकते हैं, we can touch हम Him, उससे बोल सकते हैं, we can speak to Him, हम उससे विनती कर सकते हैं। we can ask to Him. यीशु में In Christ, अदृश्य परमेश्वर है, He is an invisible God. समझ रहे हैं? ओके, पहला थिस्सलुनीय 1:9 में First Thessalonians 1:9. यहाँ पर हम सामर्थ में देखें। इस संसार में सामर्थ
सामर्थ्य कोई चीज है? Does anything have power in this world? पहाड़ आपके सामने हो सकता, सामर्थ्य, Mountains बड़े can बड़े be पत्थर there. हो सकता है, Big big stone can बिजली be हो there. सकता है, Thunders can be there. पर इस सब का सामर्थ्य से बढ़कर परमेश्वर। But among all this power, there is God. बड़े बड़े पहाड़ों को पिघला देता है, He can melt all big mountains. बिजली उसके इशारे पे गिरता है। The thunders light on His. कोई भी और शक्तिशाली ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको सामर्थ्य दे सके। Nor any powerful thing there is there that can give you the strength. तो यहाँ पर अगर हम देखें सामर्थ्य में परमेश्वर कैसा, How is God in His power? अभी कोई पत्थर, बड़ा पत्थर, If a मैं big उसको stone, उठा नहीं सकता, I can't catch it. उसको मैं हिला नहीं सकता, I can't make it move. वो मुझे अगर मैं छूऊंगा तो कुछ सामर्थ्य नहीं दे सकता If I touch it, then it can't give me the power. ना। तो सामर्थ्य में परमेश्वर कैसा है? कोई एक जन पढ़िए पहला थिस्सलुनीकियों का 1:9। क्योंकि वे अभी हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। है ना, जीवते परमेश्वर, The living God. वो जीवित है। He is living. भाई कोई सामर्थ्य चीज देखा, आप बड़े पहाड़ को देखा If you see a powerful mountain और पहाड़ के पास जाकर कहते भे पहाड़ मुझ पर गिर जा, and you say to the mountain that come and fall on me, वो गिरेगा? then it will fall. क्या बोलते? या आप पहाड़ के पास जाके तो मैं मुझे चलना है, आप हट जाओ यहाँ से, Then if you will go towards the mountain and you will say that I want to walk, वो हटेगा? go away. Then अगर आप you will परमेश्वर need से to go. कहते कि परमेश्वर मेरे दिल बदल दे, If you say to God that change my heart, बदल देता, then He change your heart. करेक्ट? अद्भुत परमेश्वर है, वो जीवित है, आपकी बातें सुनता है। He is a living God. आप उससे कहते हैं कि परमेश्वर If you आज say, बारिश हो, God please bring rain today, सच्चे दिल से, from your pure heart, तो बारिश देगा परमेश्वर। then the rain will come. परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर एक पहाड़ हट जाए, If you say to the God that this mountain go कितने away, भी सामर्थ्य आपको बांध के रखे, how many powerful has वो caused हट you, जाएगा। then it will be go away. जीवित है वो, He is a living God. जीवित परमेश्वर। He is a living God. कितने लोग यीशु को छूने के लिए तकलीफ तरस रहे थे, Many people were, many people want to touch Jesus. वो स्त्री पापिनी नहीं, जो लहू 12 वर्ष से लहू बह रहा था, वो स्त्री, The woman whose blood was shedding, the woman तो यीशु को पीछे से आके उसकी वस्त्र को छुआ, कपड़े को छुआ, want to touch the cloth of Jesus. तो क्या हुआ? ठीक हो गए। As she touched, she was healed. यीशु ने कहा मुझे किसी ने छुआ। Jesus said that someone has touched me. अरे प्रभु, आप इतने सारे लोग के कौन छुआ कैसे पता चलेगा? Then someone said that there are many people नहीं, who मुझे has तो touched किसी you. ने छुआ। How can we know? Jesus said that someone has क्योंकि touched मेरे अंदर से सामर्थ्य गया, me. Because I have seen that my वो power. जीवित है तभी तो सामर्थ्य दिया। As he is living, then he has given that power. अगर मैं चेयर से कहूँ सामर्थ्य दे मुझे, If I said to तो this मेरे chair से that बड़ा you है, give तो the मुझे power. उठा लेता है, You are bigger than me and you can hold me. तो मुझे उठाता है, You hold me. तो मुझे बैठाता है, You made me sit. तो मुझे शक्ति दे, Give me the strength. नहीं दे सकते। Then he can't give me. ये भी मरा हुआ है, The trees is also dead. ये भी मुझे जीवन नहीं दे सकते। It can't give me the power. परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में जीवित परमेश्वर है, God in His power is a living God. वो सामर्थ्य देता है। He gives the power. समझ रहे हैं? ओके, अभिव्यक्ति में मतलब एक लॉयर की तरह। As a lawyer, तो अभिव्यक्ति में उसी वचन को वापस पढ़ो, पहला थिस्सलुनीकियों 1:9। आशीष पढ़ो। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना जाना कैसे हुआ और तुम कैसे मुद्दे से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीते
और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। ओके, सच्चे परमेश्वर, The truth God. अभिव्यक्ता मतलब वो हमेशा लोगों को बताता है As a lawyer used to tell people, सच्चा परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर, the true God. और सच्चाई को बताता है। He used to tell the truth. कैसे लोग अलग अलग चीजों से मन फिराकर परमेश्वर पे विश्वास किया, How people change the heart from different things and believe in क्योंकि God. अभिव्यक्ता क्या करता, एक्यूज करता, जो उस पर आरोप लगाए उस आरोप को खारिज करता और उसको रिहा करता। As the lawyer do that, they accuse and used to take all that blame that had been put into the people and has redeemed it. सच्चा परमेश्वर हमारा अभिव्यक्त है, यानी कि वो एक अभिव्यक्ता है True God is our lawyer और वो हमेशा सच्चा रहेगा and is always truth. और हम उसकी सच्चाई हमें उन चीजों से आजाद करता है। His truthness has redeemed us from all वो that things. वो सच्चा है, इसीलिए हम उन चीजों से आजाद हो पाए। As we get the freedom from वचन all क्या that कहता है, thing मूर्तियों because He is से a true God. क्या कर रहे थे पहले हम लोग, क्या पूजा करते थे, वो सब चीजों को मानते थे। थेसलोनिया के लोग, The people of the Thessalonians used to believe in all Athens that के लोग। idols. The people of Athens. ये लोग क्या करते थे, पौलुस वहां पर जाकर सुसमाचार पर प्रचार किया, As सच्चे Paul has परमेश्वर preached के the बारे में gospel बातें किया। about वहां पर the एक true देखा God. कि अनजाने ईश्वर के लिए मैंने तुम्हारी पूजा स्थल में देखा, वहां पर एक वेदी बनाया गया Then they had made something for the unknowing God, और वहां पर लिखा हुआ है कि अनजाने ईश्वर के लिए। the unknown God. मैं उसके बारे में बताना चाहूँ, I want to tell वो you, सच्चा परमेश्वर, He is the true God. वो बताए He told तो them. लोग मन फिरा, Then the people all changed their heart सच्चे परमेश्वर को जाना। and know the living God. आज हम लोग भी वही की, We also किसी have न done किसी this. के द्वारा हमारे पास सच्चे परमेश्वर आया। From someone and someone we got the सच्चा true God. परमेश्वर है, The true God is वो हमारे there. पास आया, He came to us. हमें बताया गया। We have been अभिव्यक्ता told. क्या करता, बताता है A तुम्हारा lawyer told us केस इस प्रकार है, that your case is like तुम्हें this. ऐसा करना है, You have to do this. तभी तुम केस से क्या बोलते हैं, फैसला तुम्हारा हो पाएगा। Then only there will be judgment of you. सुसमाचार हमारे पास आया, The gospel has came जीवित to us. परमेश्वर के बारे में बताया गया, We have been told by the living God. मैं उस पर भरोसा किया I believe in it और वो मुझे छुड़ा। and then He redeemed me. नहीं, अद्भुत है ये परमेश्वर। This is the महिमा में अविनाशी परमेश्वर है, glory. He is an eternal God. प्रकाशन में अनंत परमेश्वर है, In revelation, it is eternal God. मसीह में अदृश्य परमेश्वर है, In Christ, He is an सामर्थ invisible में God. जीवित परमेश्वर है, In power, He is a living God. अभिव्यक्ति में सच्चा परमेश्वर है, As lawyer, He is a true God. अनुग्रह में In grace. कैसे, अनुग्रह में कैसे। और एक वचन पढ़े, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय वचन 11, 1 Timothy 1:11. पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 1:1 मतलब 11। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है ना, क्या बोल रहा है? यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के परम धन्य परमेश्वर, क्या कह रहा? परम धन्य, अनुग्रह में परम धन्य परमेश्वर। अद्भुत है ना, परम धन्य परमेश्वर। Blessed God. पूरा पढ़िए। According to the glorious gospel of the blessed God which was committed to my trust. ओके, तो अनुग्रह देता, हर किसी को छुड़ाना चाहता, He want to redeem everyone. वो अनुग्रह से परिपूर्ण है He is full of grace और सबको अनुग्रह देता है। and want to give us the grace. ओके, तीतुस का 2:13 आखिरी वचन एक पढ़ते हैं। विशाल में, विशालता में, Titus 2:11. क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। ओके, ये है सबसे बड़ा, This परमेश्वर is the का greatest. अनुग्रह प्रकट है इस सब मनुष्य का उद्धार का। 2:13 ना, है ना, ये विशाल है, ये बहुत बड़ा है, ये अद्भुत परमेश्वर है, He is ये a great God. महान परमेश्वर। He is a great God. विशाल में महान परमेश्वर,
In his greatness, he is a glorious God. उसके जैसा महान और कोई भी नहीं. No one is greater than him. उसका महानता को हम समझ नहीं सकते. His greatness can't be understood by आज us. बहुत सारे लोग महान बातें करते हैं, As many people tell महान many होने का things, दावा करते हैं, they say that they are very great, पर किसी को नरक से बचा नहीं सकते. but they can't save someone from the hell. बहुत सारे महान लोग हैं आज, There are many great peoples. उनका नाम इतिहास में दर्ज है. They had their name in the history. बड़े बड़े काम किए हैं उन्होंने, They had done many big हम things. उनका आदर करते हैं, We honor them, पर किसी आत्मा को नरक से बचा नहीं सकते. but can't save the soul from the hell. पर महान परमेश्वर But the great God वो आपको उद्धार देना चाहता है, has want to be a वो आपको savior. बचाना चाहता है. He want to save us. ये है कुछ परमेश्वर की बातें जो हम लोग आज देखा. These are all the God things that we have. परमेश्वर अपनी परिचय इस तरह से देता है. God has given his introduction like this. अविनाशी परमेश्वर, He is an eternal God. अनंत परमेश्वर, He is an everlasting God. अदृश्य परमेश्वर, He is an invisible God. जीवित परमेश्वर, He is a living सच्चा God. परमेश्वर, He is a true God. परम धन्य परमेश्वर, He is the lawyer. परम धन्य परमेश्वर, अनुग्रह, He is ग्रेस ऑफ graceful. गॉड, महान परमेश्वर, He is great. अद्भुत है. नहीं, आइए प्रार्थना करते हैं. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं Father God, we thank you. और धन्यवाद देते हैं आज इस संदेश के लिए. Thank you for this. हम आपके विषय में समझ सके और जान सके. That you understand हमारे about हृदय you. आत्मा को खोल प्रभु यीशु. Open our heart and mind. धन्यवाद देते हैं, Thank you God. तेरी स्तुति महिमा करते हैं. We worship and praise you. प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं. Every brother and sister, we thank you. और पिता, हम अभी इसी समय हम प्रार्थना करते हैं लालचंद जी के लिए. And in this time we pray for आप उनको Raj. अभी स्पर्श करो Please heal him और चंगाई दो and give him the healing तुरंत. on the spot. प्रभु यीशु, आप उससे प्यार करते हैं, You love him. आप उसको चंगाई दो. You heal him. हमें विश्वास है We believe आपने उन्हें चंगाई दी. that you have healed him. धन्यवाद देते हैं. Thank you God. कोई भाई बहन आप नहीं जानते, If any brother sister does not know, आज हम अनंत परमेश्वर के विषय में कुछ बातें समझा. as we understand some, जब हम परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से समझ सकते, जान सकते हैं, as we know the God personally, तो वो हमारी पापों को क्षमा करता है. then He forgive our sin. हम पापी होने के कारण उसे हम जान नहीं पाते थे. As we are sinner, we can't know अगर Him. आज आप परमेश्वर के बारे में जाना, If you have know about परमेश्वर God, के बारे में सुना, you have listened about सच God, में परमेश्वर को, आप परमेश्वर के प्यार को समझ पाए, and in true you have understand the love of God. तो परमेश्वर आपसे प्यार करता है. God love you. वो आपके लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आया. He lived the heaven for you वो and come आपके to on पापों this के लिए earth. क्रूस पर बलिदान हुआ And for your sin He had been crucified और कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा. and gone to the grave and had been raised on the third day. अगर आप विश्वास करना चाहते, पापों से क्षमा पाना चाहते, अनंत जीवन पाना चाहते, तो मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहराइए. If you want to believe and want to get the everlasting life, then pray with me. कहिए, हे यीशु, Say, Oh God, मैं जानता हूँ मैं एक पापी हूँ, I know I am a sinner. मैं खुद को नहीं बचा सकता. I can't save myself. मैं धन्यवाद देता हूँ I thank you तू मेरे पापों के लिए that for my sin और मेरे हर एक अपराधों को अपने ऊपर लेकर and have taken all my sin क्रूस पर बलिदान हुआ. has been crucified. हे यीशु, Oh God, मुझे माफ कर दीजिए, forgive me. मुझे क्षमा कर दीजिए. Forgive me, God. तन मन धन से तेरे नाम पर विश्वास करता हूँ. From my heart and mind I believe in your name. मुझे क्षमा कर दीजिए. Forgive me, God. यीशु के नाम से, In Jesus' name, आमीन. Amen. छुड़ाने हम सबको बचाने इस दुनिया में आया यीशु. श्राप को हटाने, दुख दर्द को मिटाने, क्रूस को उठाया यीशु. पापों से छुड़ाने हम सबको बचाने इस दुनिया में आया यीशु. श्राप को हटाने, दुख दर्द को मिटाने, क्रूस को उठाया यीशु. आंसू को मिटाने वो आया, मसीहा मेरे. यीशु ने मुझ पे आया.
स्तुति महिमा करते। धन्यवाद परमेश्वर, आप जिन बातों के लिए अद्भुत परमेश्वर है, जो धन्यवाद देते, स्तुति महिमा करते। आपके मार्ग में, आपके प्रकाशन में, आपकी सच्चाई में, आपकी सच्चाई चलने में हमारी मदद करना पिता, कि हम आपको और भी करीब से समझ सकें और भी करीब से जान सकें, तेरी अनुग्रह के अनुसार और तेरी दया के अनुसार। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता, कलीसिया के हर एक परिवारों के लिए, प्रत्येक लोगों के लिए तेरी दया और कृपा उन पर बने रहे। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद दे, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। इस दिन के लिए, इस समय के लिए, सभा के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।